कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर को कुर्मियों का रेल रोको आंदोलन है, जिसमें अलग अलग राज्य से कई बड़े नेता शामिल होंगे। कुर्मियों की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि कुर्मी पहले एसटी की सूची में शामिल थे, लेकिन 1950 में कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर एसटी की सूची से हटाकर पिछड़ों की सूची में शामिल कर दिया गया। गौरतलब है कि आदिवासी नेताओं की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि अगर ये लोग रेल रोकेंगे तो हम लोग हवाई जहाज भी रोक सकते हैं। साथ ही आदिवासी नेताओं का कहना है कि ये लोग हमारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसको आदिवासी समाज का हकमारी के रूप में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समाज में जो लोग जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं, जो जल जंगल ज़मीन को बचा के रखे हैं, ऐसे लोगों का जो है कुर्मी समाज के द्वारा उनका अधिकार, नौकरी पेशा और जितने भी संवैधानिक पदों पर है, मुखिया, सरपंच, सांसद, विधायक, सभी का जो है हक को खाने के लिए ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। क्योंकि आदिवासी जो कुर्मी जो समुदाय के लोग हैं, उसको टीआरआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो जो है आदिवासी समाज का जो है एसटी का अहर्ता पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग जो है ट्रेन को रोक करके केंद्र सरकार को दबाव बना रहे हैं कि हमको ज़बरदस्ती में एसटी बनाओ। तो हम लोग भी ठान लिए हैं कि हम लोग किसी भी हाल में कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा नहीं देने देंगे। हम लोगों का आरक्षण का लाभ एसटी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी या फिर ओबीसी को आरक्षण का लाभ कब से मिलना चालू हुआ? उनको आरक्षण का लाभ जब संविधान बना उसके बाद से चालू हुआ। लेकिन जब संविधान नहीं बना हुआ था उस समय लोगों पे शोषण होता था, अत्याचार होता था। अगर छोट जाति के हो, निम्न जाति के हो तो उस पर अत्याचार होता था। तब उस समय इन लोग तेज बन के क्या किए कि नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग नीच जाति के नहीं हैं, हम लोग एसटी नहीं हैं, हमको इस सूची से हटाया जाए। तब उन्होंने तेज बनने का कोशिश किया और अपने आप को वहाँ से हटवाया और उन्होंने आप खुद को वीर शिवाजी का वंशज बताया। और इसी तर्ज पे जब 1950 में जब भारत का संविधान बना तब देखा गया कि उनमें कुछ लक्षण आदिवासी वाले लक्षण है नहीं और वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। क्योंकि आदिवासी एसटी का कैटेगरी में किसको शामिल किया गया है? जो मुख्य धारा से वंचित है। और जब देखा गया, पाया गया कि ये मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, इनका जो आदिवासियों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे इनकी जो पृष्ठभूमि है मेल नहीं खाती है। इनका जो शादी विवाह हुआ उनका सारा वो अलग ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, आदिवासी को अपना कस्टम होता है। अभी भी आप देखिए कि उनका जो होता है हिंदू रीति रिवाज के कल्चर को फॉलो करते हैं, उन पे लो भी हिंदू रीति रिवाज वाला लागू होता है और वो जो आदिवासियों पे वो लागू नहीं होता। तो उस समय वो तेज बनने के कारण, अपने आप को तेज घोषित करने के कारण वो उस समय क्षत्रिय बने। लेकिन अब जब 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, एसटी कैटेगरी वाले लोगों को जब आरक्षण मिला तब ये लोग समझने लगे कि अरे वाह, हमसे गलती हो गई, हमको अभी एसटी बनना। तब उनका दिमाग खुला कि नहीं, एसटी में जाएंगे तभी हमको आरक्षण मिलेगा। अब यहाँ एक बात आती है, क्या उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है क्या? ये तो बात है ना, लाजमी बात है कि उनको भी ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी वो दोबारा एसटी कैटेगरी में उनकी नज़र क्यों है?